तो आज हम बताने वाले हैं द्विघात बहुपद जो है, ठीक है, द्विघात बहुपद या इसको हम द्विघात समीकरण कहें, तो इसके जो हल है, हल के तरीके हम लोग सीखेंगे। हम आज बताएंगे कि 3 प्रकार के जो तरीका इसके लिए हम लोग लेंगे। पहला हमारा जो होगा वह होगा गुणनखंड। तो हमारा जो गुणनखंड विधि, दूसरा हमारा होगा सूत्र विधि, और जो तीसरा हमारा होगा वह होगा पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो हम बारी बारी से इस प्रकार के विधि का प्रयोग करके और हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं, द्विघात बहुपद ले लेते हैं, द्विघात एक समीकरण ले लेते हैं। क्या ले ले? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि से हल करके निकालेंगे मूल, है ना। मूल को ही क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, मूल को ही शून्य कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो पहला हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? x स्क्वायर प्लस, ये 7 को 2 भाग में तोड़ना है, क्योंकि यहाँ 3 भाग है, 3 है और इसमें 2 हिस्से बनाना है। तो 2 हिस्से कैसे होगा? इसलिए 4 बनेगा, तब 2-2 करके बन जाएगा। तो हम बीच वाले को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि जोड़ करने पर इतना ही आ जाए और गुणा करने पर पहला और अंतिम के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे? इसमें x स्क्वायर का गुणक क्या है? 1, और संख्या क्या है? 10। कितना हो गया टोटल? 10 हो गया मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो 7 है, अब ये जो आया 10 किस में आया? प्लस में आया। तो प्लस में आया तो बीच वाले को किस में तोड़ेंगे? घटते क्रम में तोड़ेंगे, यानी 1 गुने 6 कितना आ रहा है हमारा? 6। 10 नहीं ना पूरा, नहीं लेंगे। 2 गुने 5, ये कितना पूरा हमारा? 10। मतलब ये हो गया नहीं, और फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसा क्योंकि हम अलग ऐसे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन ये बताने के लिए कि ये 2 भाग हमने बनाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x हम क्या करेंगे? कॉमन। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, और कॉमन हम ये x सिर्फ इस दोनों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन ले रहा है इसके लिए, तो क्या बनेगा? x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x। अच्छा, x स्क्वायर है ना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो x इंटू एक्स और बटे में x, ये कट जाएगा तो 1 हमारा बच रहा है ना। ठीक है, और फिर यहाँ क्या होगा? 2। फिर यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ x है ना, 5x का मतलब 5 गुने x। इसमें से हम 5 लेंगे तो कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा? x। और प्लस में ये 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, और बटे में कितना? 5। तो हमारे पास कितना बचेगा? और ये भी दिमाग के अंदर में बैठा के रखना है, समझ लेना है कि ये दोनों निश्चित रूप से बराबर होंगे, और जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे मतलब हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? x प्लस 2, ये 2 के लिए 1, और फिर क्या हो गया? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया 2x प्लस 2 और 1 हो गया x प्लस 5, दोनों के बराबर में 0। कैसे होगा 0?
समझ लेते हैं। हर सब लोग ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं ये होगा, लेकिन कैसे होगा हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 है इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है। तो हम x प्लस 2 अगर इधर लेते हैं तो क्या बचता है, इधर होगा 0 और भागा में जाएगा x प्लस 5 जाएगा ना। तो 0 में भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम अगर इसको इधर रोक रहे हैं तो बराबर में क्या हमारा हो रहा है 0। अब अगर हम x प्लस 5 को भी रोक रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा 0 बाय x प्लस 2। यहाँ पर भी तो वही होता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। इसलिए हम लोग ऐसा दोनों का बराबर 0 लिखते हैं, समझे। तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और यहाँ x इज इक्वल टू -5 हो गया। सॉल्यूशन समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब हम सूत्र विधि से इसको हल करते हैं, ठीक है। सूत्र विधि से हल करते हैं कैसे, ये तो समझ में आ गया है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। सूत्र विधि में क्या होता है कि हमारे पास मूल का जो सूत्र है उस चीज को समझना होगा। मूल का सूत्र हमारे पास क्या होता है, मूल सूत्र हमारे पास होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, d निकाल लेते हैं, क्योंकि d निकालते हैं। d निकालने का जो सबसे मेन रीजन होता है कि d निकाल लेते हैं तो हमको पता चलता है कि यह मूल इसमें जो निकलेगा या शून्य जो निकलेगा वो वास्तविक होगा या नहीं होगा। वास्तविक होने की स्थिति में क्या होता है कि अगर मूल वास्तविक है ना, समझ लेते हैं इसको। अगर मूल वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, d बड़ा या बराबर 0 होगा। वास्तविक होने की स्थिति में d बड़ा या बराबर 0 हो जाएगा। और अवास्तविक होने की स्थिति में d क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 0 से, है ना। अब वास्तविक तो हुआ, लेकिन वास्तविक में समान, मूल वास्तविक हो और समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, d बराबर में 0। और असमान हो, अगर मूल वास्तविक तो हो लेकिन असमान हो तो ऐसे में क्या हो जाएगा, d बड़ा होगा 0 से, ठीक है। ये समझ लेना। और जब अवास्तविक होगा तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है ना। उसको करने के लिए इंटर में एक आता है आयोडा, है ना, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो इंटर में हम लोग सीखते हैं। इंटर में जब ऐसा समय आएगा तो उसको सीखना होगा कि जब माइनस में होता है -1 जो होता है ना, रूट अंडर -1, इसका मान एक आयोडा लेते हैं तो वो होता है। तो इंटरमीडिएट की चीज है, उसको हमें अभी नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हो गया तो हम d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो हम समझ लेंगे कि b किसको कहेंगे, a किसको कहेंगे और c किसको कहेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणक। क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, कुछ नहीं है, नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। क्या है, 1 है। b क्या हुआ, x का गुणक। तो x का गुणक x में कितना से गुना है, +7 से, यानी कि 7। और c होता है संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, अब d निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तब b की जगह पर देंगे 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह 7 7 माइनस में 40, कितना आ गया, 9 आ गया ना। तो अब हमारा क्या हो गया, मूल निकालने का काम बढ़ेगा आगे। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a।
तो माइनस बी की जगह -7 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 9, कितना आया है डी का मान 9 आया है ना, और बटा में 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 3/2 आ गया। इसमें 2 मान निकलेंगे, एक हमारा हो जाएगा -7 प्लस 3/2 और दूसरा हो जाएगा -7 माइनस 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4/2 और यहाँ हो जाएगा -10/2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -5, है ना। तो हमारा 2 मूल निकल गया, है ना। क्या निकल गया, वही निकला -2 और -5 निकल गया हल, ये -2 और -5 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे एक और विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। अब लास्ट में हम हल करेंगे किससे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए समझना होता है कुछ मेन पॉइंट को, टॉपिक्स को समझना होता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक को हम अगर समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। हमारे पास दिया हुआ समीकरण है x² प्लस 7x प्लस 10 = 0। तो हम लिखेंगे x² प्लस 7x = -10। इसको हम 10 इधर है ना, संख्या वाले को ले जाएंगे दाईं ओर, संख्या वाले को दाईं ओर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 7x = -10। अब क्या करना है, समझ लेना है, b के आधे का वर्ग, क्या करना है समझ लेना बहुत आसानी से, b के आधे का वर्ग, ये समझ लेना है। इसको क्या करना है, दोनों ओर जोड़ना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, है ना, LHS में भी और RHS में भी, यानी x² प्लस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में -10 और प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। b की जगह पे क्या है 7 है, तो 7/2 यानी उसके आधा का वर्ग, दोनों ओर जोड़ना है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², फॉर्मूला पर आ गया, a² x² प्लस 7x जो हुआ वह 2ab, कैसे हो गया, हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा आसानी से और इजी वे में समझते हैं। क्या है 2 × a की जगह x एंड टू b की जगह क्या 7/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7x होगा ना, इसका मतलब ये 2ab है ना, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर = -10 और प्लस में 7 × 7 = 4, है ना। तो हो जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा 10 चौके -40 प्लस 49/4 हो गया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर = 9/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो इधर का स्क्वायर उधर जाएगा सामने में, तो क्या हो जाएगा रूट में जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन, यहाँ इसका जो है हमारे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर ऐसे आ गया कि ये x का स्क्वायर है तो a² हो गया, और यहाँ 2ab इसको बता ही दिए हैं, 2a की जगह x और b की जगह 7/2, तो 2 से 2 कट गया तो 7x आया ना, इसका मतलब ये 2ab है और प्लस में b² का 7/2 का होल स्क्वायर है। इसीलिए आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ा जाता है ताकि यह पता चल सके कि यह a प्लस b के होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब क्या करेंगे, हम इधर इसको कर लेते हैं, अब हम इधर आगे क्या करेंगे, x प्लस 7/2 = हो जाएगा √9/4 प्लस माइनस हो जाएगा,
जैसे ही रूट में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ इसको फिर इधर ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन हमारा हो जाता है -3/2 और इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में 7/2 है ना। और एक जो मान हमारे पास होगा तो वो यहाँ ये जो है प्लस वाला लेंगे उसमें, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 LCM -3 -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/2 यानी कट गया तो माइनस में 5। और एक जो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2 और ये प्लस में हो जाएगा, एक प्लस में लेंगे, ठीक है। और एक माइनस में 7/2 यहाँ इस तरफ का गया। दूसरा ये x का एक मान निकला यहाँ -5 और दूसरा मान हमारा क्या निकलेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस में लेंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस है तो माइनस हम ले चुके हैं तो क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 7/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -4/2 कट करके कितना आ जाएगा माइनस, यानी -2 और -5 जिस तरह से पहले का मूल निकला है वैसे निकला है। तो इस तीनों प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम बनाए। अब ऐसे में क्या होगा, कोई एक विधि से अगर बनाना रहेगा तो हम उसको बनाएंगे। जैसे अगर गुणनखंड विधि से रहेगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर में है, क्या है 3 का B है ना, 3 का A हो या 3 का B हो, उसमें जब भी कभी गुणनखंड से बनाना हो, मूल निकालना हो तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर सूत्र विधि बनाना है तो मूल का सूत्र जो है -b + -√d/2 है, तो पहले d निकाल लेना है, ऐसे करना है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग विधि है तो पूर्ण वर्ग विधि, बस एक चीज दिमाग के अंदर में बैठा लेना है कि इधर कोई संख्या रहे तो संख्या को भी दाईं ओर ले जाना है, और अगर इसमें गुणक भी रहेगा x² में तो इसके गुणक को भी इधर ले जाना है, कॉमन लेकर के, है ना, दाईं ओर, और संख्या को पहले ही दाईं ओर ले जाना है। और क्या करना है b का आधा, याद रखना है b का आधा का वर्ग, b के आधे 1/2 करके यानी b/2 करके, यानी जो भी b की जगह पर होगा उसका आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ना है ताकि पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो, ठीक है। हल हो जाएगा ऐसे, ओके।